नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके जुलाई 2025। वैसे तो कहा जाए हर महीना कहीं ना कहीं विशेष होता है। 7वां महीना या जुलाई अगर कहा जाए 7 नंबर होता है, कहीं ना कहीं बड़ा विशेष है। कहते नहीं है कि 7 जन्म 7 फेरे 9 ग्रह, लेकिन 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु अगर कहा जाए तो छाया ग्रह है, वो ग्रह नहीं है, इंटरसेक्शन है। ग्रह केवल 7 ही हैं, 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन। केतु का नंबर भी 7 कहलाएगा, एक बात। और केतु अगर कहा जाए रहस्यों को दिखाता है। केतु अगर कहा जाए अचानक से व्यक्ति को राजा बना देता है। इस महीने में या फिर युति जो चल रही है, केतु और मंगल की युति भी चल रही है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। जुलाई 2025 आपके लिए आपके फाइनेंस, आपके शरीर, आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके विवाह, आपके शेयर मार्केट, आपके निवेश, आपके प्रॉपर्टी, घर खरीदना बेचना, इन सभी चीजों के लिए, संतान के लिए, विदेश से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए, शिक्षा से संबंधित, या आपका कोई अफेयर है, चाहे वो शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद, क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, इस महीने में अगर कहा जाए 16 तारीख को सूर्य अगर कहा जाए कर्क राशि में गोचर करेंगे अपनी मित्र की राशि से निकल के। 18 तारीख को अगर कहा जाए बुध, 18 तारीख को अगर कहा जाए बुध जो है अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शुक्र अगर कहा जाए तो अपने उच्च की राशि, जिसे हम लोग कहते हैं कि मालव्य योग का निर्माण, राजयोग का निर्माण करते हुए इस महीने में चलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि शनि भी इस महीने में वक्री होंगे 13 तारीख को। क्या प्रभाव होगा सभी जातकों पे, उस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा टाइम है। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में जुलाई 2025 में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, कन्या राशि वालों का अधिपति अगर कहा जाए बुध है। बुध आपकी राशि से अगर कहा जाए लाभ में, ऐसे में कहा जाएगा धन की इनकम, धन से संबंधित चीजों के लिए यह हफ्ता अगर कहा जाए सामान्य है। वैसे भी सूर्य अगर कहा जाए दशम में है, ऐसे में कहा जाएगा नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, या किसी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप सामाजिक सेवा में जाना चाहते हैं, या समाज के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वाद विवाद अगर चल रहा है, उन सभी चीजों के लिए यह महीना अगर कहा जाए बेहतर है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा किसी से कोई तनाव चल रहा है, भले कोर्ट केस में ना हो तो भी ये महीना अगर कहा जाए बेहतर है। एक बात, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि आपकी राशि से अगर कहा जाए 6ठे भाव में राहु का होना, एक बात, मंगल अगर कहा जाए दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए, राहु तो आपको प्रोटेक्शन, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में इस महीने में दे रहा है कि कोई नई बीमारी ना पनपे, कोई बड़ी बीमारी ना पनपे। लेकिन अगर कहा जाए पुरानी बीमारी से संबंधित चीजों में प्रोटेक्शन अगर कहा जाए तो मंगल नहीं दे रहा है, या मंगल के कारण अगर कहा जाए पुरानी बीमारी पीछे से जो चल रही है उसमें आपको सावधानी बरतनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। सेकंड, अगर कहें तो खून से संबंधित बीमारी, आंतों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित या आंखों से संबंधित या वाहन गाड़ी चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए, फाइनेंस का स्वामी अगर कहा जाए बुध, लाभ अगर कहा जाए चंद्रमा, धन अगर कहा जाए शुक्र, व्यवसाय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु, लक्ष्मी अगर कहा जाए शनि, और नौकरी अगर कहा जाए तो शनि। ऐसे में कहा जाएगा कर्म लाभ में जाना, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी के विकल्प, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में बढ़ावा, किसी प्रकार से नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, दूसरी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए बेहतर है। एक बार
शुक्र अगर कहा जाए तो भाग्य में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप अगर कहा जाए उसका भाग्य काम करेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य से व्यवस्थाएं चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। और धन की स्थितियां अगर कहा जाए तो बेहतर है। लक्ष्मी, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान के ऊपर कोई धन लगाना है या संतान को कोई काम नया शुरू कराना है, उन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा सा सावधानी रख के चलना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, देखिए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बेहद अच्छा है। अगर आप घर से दूर काम कर रहे हैं या स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं या दूसरी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए बेहद अच्छा। वहीं सरकारी नौकरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा। सरकारी नौकरी में पदोन्नति या पदोन्नति से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। शुक्र अगर कहा जाए तो भाग्य भाव में होने का मतलब यह कहलाएगा विपरीत लिंगियों से लाभ, माता या आपकी शादी हो गई है, आपके पत्नी या पति जो भी आपके हैं उनसे एडवाइस आपके लिए फायदेमंद होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह का प्रयास कर रहे हैं, विवाह की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है। मंगल के कारण अगर कहा जाए तो थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां होंगी, और खासकर अगर कहा जाए उन बेटियों को मैं कहना चाहूंगा जिनकी शादी के लिए रिश्ता वगैरह देखना जा रहे हैं घर वाले, इस मंगल के कारण अगर कहा जाए ये रोड़े ना अटकाए। जब आपके घर वाले आपके रिश्ता देखने के लिए जाएं तो उस दिन जो है जाने से पहले अपने बालों को खोल दीजिएगा। उसके बाद जब रिश्ता देख के आए उसके बाद ही अपने बालों को बांधिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बेटियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। उनके घर वाले जब भी रिश्ता देखने जाए तब ये प्रक्रिया आपको करनी है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन यहां पर एक चीज और दिखाता है, धोखा। मंगल अगर कहा जाए धोखा, मंगल अगर कहा जाए धोखे से संबंधित चीजों को दर्शाता है। मंगल के कारण अगर कहा जाए किसी प्रकार से कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा दे के बाहर जाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। वहीं शनि अगर कहा जाए शिक्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए अगर कहा जाए, अगर आप उसको विवाह में बदलना चाहते हैं उसके लिए समय अगर कहा जाए तो अनुकूल कहलाएगा। पिता भी कहीं ना कहीं मान जाएंगे, बस थोड़ा सा समय का गोचर देख के चलिएगा। समय मतलब अच्छा मूड होगा, उस समय पे बात करिएगा, चीजें आपके अनुरूप हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाकी संतान को लेके चिंताएं आपकी इस महीने में कम होगी, संतान का सुख भी आपको मिलेगा, संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं आपको, उपाय, और उन उपायों को करिएगा, चीजें आपकी और बढ़ेंगी। एक नारियल ले लीजिएगा, एक नारियल जो पूजा में चढ़ता है, थोड़े से काले तिल, एक दो कील और थोड़े से जौ, ये चारों चीजें जो है लेके काले कपड़े में बांध के अपने ऊपर से 7 बार उतार के अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा। हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन ये आपको करना है, मतलब 4 शनिवार होते हैं पूरे महीने में। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, सुबह के समय गणपति का नाम लेके जो है घर से निकलें, अपने जो भी जरूरी काम हो। थर्ड अगर कहा जाए, थोड़ा सा पानी का सेवन ज़्यादा करें। ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि हड्डियाँ आपकी गलने लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी हड्डियाँ गलती हैं, ठीक है। जो लोग कम पीते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।